हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन जितना डिफ़िकल्ट है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे और समझेंगे अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमें r त्रिज्या का एक गोला दे रखा है, तो मैंने ये r त्रिज्या का एक गोला ड्रॉ कर लिया। उसके अंदर मुझे एक शंकु बनाना है। क्या बनाना है? शंकु, यानी कि कौन बना लिया मैंने गोले के अंदर। तो गोले के अंदर एक केंद्र ले लिया, केंद्र से ये रेडियस है गोले की, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब यहाँ से जो सेंटर है उससे शंकु का जो बेस है वहाँ तक मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एम पर काट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, एक गोला जिसकी त्रिज्या आर है के अंदर एक शंकु है, माना कि शंकु की त्रिज्या और शंकु की रेडियस मैंने मान ली स्मॉल आर और शंकु की टोटल ऊंचाई मान ली मैंने एच। तो शंकु का आयतन होगा v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, ओ से लेकर एम तक मैंने मान लिया कैपिटल एच इसे। अब यहाँ पर मेरे पास 3 वेरिएबल हो, ये कैपिटल आर तो मुझे गिवन है, स्मॉल आर, कैपिटल एच और स्मॉल एच, 3 वेरिएबल हो गए। मुझे इन सबको एक में ही कन्वर्ट करना है, तो मैंने ओ एम बराबर मान लिया कैपिटल एच। तो कैपिटल एच को मैं कैपिटल आर और स्मॉल आर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस लग जाएगी, ये 90 का एंगल है। तो यहाँ पर ये आ गया मेरा आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पाइथागोरस से। ठीक है, अब शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की टोटल ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ पी, मान लेती हूँ, चलो पी ओ प्लस ओ एम। ठीक है, तो ये हो जाएगी आर प्लस कैपिटल एच, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी आर प्लस कैपिटल एच। तो मुझे कैपिटल एच को रिमूव करना है, तो कैपिटल एच की वैल्यू आ गई एच माइनस आर। क्या आ गई? एच माइनस आर। तो जो समीकरण एक में कैपिटल एच आ रहा है उसको मैं स्मॉल एच माइनस आर लिख सकती हूँ। चलिए, उसके बाद हम इसे होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एच का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग गया। अब इसको होल स्क्वायर को खोल देते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो ये आ गया कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2HR माइनस का इधर आ जाएगा, तो 2HR की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मुझे यहाँ वॉल्यूम में इजी वैल्यू पड़ेगी आर स्क्वायर की रखने के लिए, तो मैं आर की वैल्यू एच के फॉर्मेट में निकाल लूँ, एच और कैपिटल आर के फॉर्म में, तो ये पूरा एक वेरिएबल में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, स्मॉल आर स्क्वायर की, क्या आ गई 2HR माइनस एच स्क्वायर। अब यहाँ पर वेरिएबल केवल एच है और कैपिटल आर क्या है, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार जो आ गया, अब आयतन के सूत्र में स्मॉल आर स्क्वायर का मान रख दिया मैंने। आयतन क्या था शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से ये रख दी 2HR माइनस एच स्क्वायर, और एच की जगह एच ही रखा है। अब यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल है एच और कैपिटल आर कांस्टेंट है क्योंकि वो मुझे गिवन था। तो v बराबर, इसे सॉल्व कर लेते हैं, एच का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2h स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब आ गया। अब क्योंकि मुझे इसे मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ करना है तो इसके लिए मुझे h के सापेक्ष इसका वॉल्यूम का क्या किया, अवकलन कर दिया। तो dv अपॉन डी आ गया 1/3 पाई 4, देखो ये 2h स्क्वायर का हो जाएगा 4h, कैपिटल आर कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, माइनस एच क्यूब का हो जाएगा 3h स्क्वायर। और जो डी वी अपॉन डी एच है, मैक्सिमा प्रूफ करने के लिए हम इसको जीरो के इक्वल करते हैं, जिससे पॉइंट निकल आएगा हमारा। तो इसको जीरो करेंगे तो ये वैल्यू तो सब जीरो में चली जाएगी, तो यहाँ से एच की 2 वैल्यू आएंगी, या तो यहाँ से एच मैंने कॉमन ले लिया है, तो या तो एच जीरो होगा या फिर 4r माइनस 3h बराबर जीरो होगा। ठीक है, अगर 4r माइनस 3h बराबर जीरो है तो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 3h अपॉन 4। ठीक है, अब समीकरण 3 का पुनः एच के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 3 मतलब जो ये dv अपॉन डी एच निकला था हमारा, इसका पुनः अवकलन करेंगे तो 1/3 पाई तो आएगा ही आएगा, एच का 1 हो जाएगा तो 4r माइनस 6h आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 4r माइनस 6h। ये समीकरण 4 आ गया। इसमें r की वैल्यू पुट करके अगर ये नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा होगा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा होगा। मैंने r की वैल्यू 3h अपॉन 4 पुट कर दी और इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखो 4 से 4 कट जाएगा, 3h माइनस 6h, तो माइनस के 3h बचेंगे, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब r बराबर 3h अपॉन 4 पर आयतन कैसा है, अधिकतम है। अब गोले का आयतन क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब,
तो यहाँ मैंने r की जगह 3h/4 पुट कर दिया, तो ये आ गया गोले का आयतन। 3 का क्यूब हो गया 27 और 4 का क्यूब हो गया 64। इसे मैंने ऐसे ही रख लिया। अब मुझे शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन जो हमारी h वाली वैल्यू थी, यहाँ पर कैपिटल R की जगह मैं क्या रख दूंगी, 3h/4। ठीक है, तो 1/3 पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके आ गया आपका 1/3 पाई h³/2। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि शंकु का आयतन जो है वो 8/27 है गोले के आयतन की। तो मैं इसको इक्वल करके देखती हूँ, 8/27 और यहाँ पे मैंने गोले के आयतन की जो वैल्यू निकाली थी वो रख दी। क्या ये इसके इक्वल आ रही है? तो देखो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/6 पाई h³ के इक्वल ही आ रही है। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया कि किसी गोले के अंदर, r त्रिज्या के गोले के अंदर अगर अधिकतम आयतन का शंकु बनाया जाता है तो उसका आयतन गोले के आयतन का कितना होता है, 8/27। ठीक है, ओके, थैंक यू।